जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए और ये वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और बच्चों इस वीक जो है अपनी क्लास रात को 8 बजे ही हुआ करेगी, ठीक है। तो अपनी क्लास का जो टाइम है वैसे तो मेरे दोस्त इस क्रैश कोर्स के अंदर सुबह 9 बजे का है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जाम वगैरह हैं जिसके कारण मेरे को इस वीक का शेड्यूल जो है वो चेंज करना पड़ा। बहुत सारे बच्चों को जो है परेशानी हुई होगी, उसके लिए दिल से सॉरी बोलूंगा, लेकिन फिलहाल जो है रात को 8 बजे हम मिला करेंगे इस वीक बहुत आकर क्वेश्चन के साथ, और डेली कुछ ना कुछ नया हम सीखते ही हैं और ये आदत मेरे दोस्त हमें बाकियों से अलग भी करती रहेगी और फाइनल लिस्ट में भी हम जरूर दिखेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो है आस पड़ोस गांव गुआन रिश्तेदारी में क्लास को थोड़ा सा फैला के आइएगा। जो बच्चे 9 बजे का सोचते थे उनको अभी बता के आइएगा कि वो क्लास 8 बजे जो है वो रात को शुरू हो चुकी है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग पूजा विजेंदर को रिजल्ट के लिए कि पीएचडी जैसे भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट बीमारी का नाम बता दीजिएगा भाई। बीमारियों के नाम तो तुम जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं सर जी। फ्यूसेरियम विट्सब्रूम एंटीरिनियम रस्ट ग्रे मोल्ड है तो नाम बड़े धाकड़। बच्चों हो सकता है पहली नजर में आपके दिमाग में ना आए तो तुम तुक्के लगाओगे, तो बेटा तुक्कों से रहना तुम्हें दूर, क्योंकि अब नौकरी लेने का टाइम है। तो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन का यहाँ सही उत्तर है विट्सब्रूम, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? विट्सब्रूम होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एचएयू की स्थापना तुम बता दोगे? बता देंगे। कब हुई है फटाफट बताओ। एचएयू की जो स्थापना है वो का जो नाम है वो CCSHAU आंसर दे दीजिएगा कि गुरुजी CCSHAU जो इसका नाम है एक कंप्यूटर 1919 में बोल रहा है। बेटा 1991 कब नाम पड़ा है इसका? 1991 के अंदर मेरे बच्चों इसका नाम पड़ा है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? फटाफट आंसर दे दो भाई। इसके द्वारा निकाले जाने वाली मासिक पत्रिका तो तुम बता ही दोगे क्योंकि हर महीने का पढ़ी ना समाचार पत्र पढ़े, हम सारा दिन रील पे रील हम देते रहते हैं। तो उपकुलपति कौन है भाई? हरियाणा खेती, बहुत बढ़िया। उपकुलपति नहीं है बल्कि मासिक पत्रिका, याद रख लोगे गुरुजी? याद रख लेंगे, उधेड़ देंगे, बिल्कुल भाई साहब उधेड़ देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभी प्रेरित किया गया है? क्योंकि जो आज बाहर हो गया होगा वो क्लास बिल्कुल नहीं देखेगा, ये तो मैं 100% बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका दिल जो है ना, उस दिल में बड़ा दर्द होगा, इतने लंबे समय तक उसका जो सपना था वो सपना आज टूटा होगा, ठीक है। लेकिन ये दुनिया याद उसी को करती है जिसके सपने टूटने के बाद दोबारा खड़ा होकर बच्चों वो दुनिया के सामने अपने आप को क्या कर देगा? प्रूव कर देगा कि देखिएगा छोटी छोटी जो असफलताएं आती हैं उनसे हम घबराने वाले नहीं हैं, ठीक है। मेहनत के बलबूते हम उस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे जिसके लिए दुनिया ने हमें कोसा होगा, पता नहीं कितनी बार हमें नीचा दिखाया होगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन का सही उत्तर लाडले बच्चों 3 बनेगा। क्या बनेगा? 3 बनेगा। यदि आप लोग अपने लक्ष्य के ऊपर अग्रसर हो, अपनी मंजिल की तरफ चले हुए हो, तो बच्चों ये बीच में आना फटाफट बताओ। सिरसा तो जाना जाता है बच्चों, किसके लिए जाना जाता है? सिरसा लाडले बच्चों फल और सब्जियों के लिए, फल और सब्जियों के लिए भी कौन जाना जाता है? सिरसा ही जाना जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। सोनीपत किसके लिए जाना जाता है? सोनीपत जाना जाता है सीट्रस फलों के लिए, सीट्रस फल यानी कि खट्टे फल। इसके अलावा बच्चों गोभी मेरे बच्चों, ठीक है ना, गोभी चाहे बंद गोभी हो चाहे खुली गोभी हो, तो गोभी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सोनीपत में। और सोनीपत में क्या होता है भाई? मशरूम। बाकी आजकल सोनीपत में क्राइम भी बहुत ज्यादा होने लगा है भाई, ठीक है। अंबाला, बिल्कुल क्वेश्चन का सही उत्तर में लाडले बच्चों ने दिया है अंबाला। क्या दिया है? अंबाला। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा? अंबाला आएगा भाई, ठीक है। गुरुजी रेवाड़ी किसके लिए जाना जाता है? रेवाड़ी वैसे तो सैनिकों के लिए जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें तो मोटे अनाज के लिए, ठीक है। मोटा अनाज भिवानी में भी होता है, महेंद्रगढ़ में भी होता है, तो रेवाड़ी भी बच्चों दूर नहीं है, तो मोटे अनाज के लिए रेवाड़ी को भी हम जानते हैं, ठीक है। गुरुजी आलू, बेटा आलू के पीछे बहुत पड़ता है यार तुम, ठीक है। तो हो चुके हैं गोल मटोल, ठीक है, लगाने के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही रजिस्टर। चलिए स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत क्वेश्चन देखो लाडले बच्चों, हरियाणा कहते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलेगा भाई अगला स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, केवल लघु किसानों के लिए, केवल सीमांत किसानों के लिए, बताओ भाई फटाफट उत्तर दो। बहुत कितने बच्चे अभी तक नहीं पता चला है? चलो भाई मुझे भी नहीं पता चला, मुझे पता चलेगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। लगभग मेरे हिसाब से 100 में से 20-22 बच्चे तो बाहर हो रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शानदार। बहुत ही पर्वत श्रृंखला पूछे में सर्वत्र उगता है अंदर। हाँ कई बोल रहे हैं किक्कर, बेटा किक्कर के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तुम बिना किक्कर के ऊपर चढ़े तन्ना भी मेरे ख्याल से मजा सा नहीं आएगा, ठीक है। खेजड़ी आओगा भाई, क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? खेजड़ी। जिसने क्या दिया? जांडी। हाँ जांडी भी बोल देते हैं, खेजड़ी बोल देते हैं या जांडी बोल देते हैं, ठीक है, चलेगा। एक लड़की ने गुरुजी में तो पीपर पर चढ़ूंगी, पीपर पर कौन चढ़ना गुड़िया? पीपर में तो भूतनी राग रहा है, भूतनी, ठीक है भूतनी। और जिसका गल है दोस्ती है तो अलग बात है भाई, ठीक है ना। हाँ हाँ अगले क्वेश्चन का उत्तर में स्थापित ऑक्सीजन की थी, ठीक है। फटाफट यू तोड़े जाओगे भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन भारत के अंदर जिसमें एक रामसर स्थल है, बताऊँ कि गुरुजी समझते नहीं है, समझा दो लो बच्चों, समझा देंगे। वेटलैंड का मतलब आ गया आर्द्र भूमि, मतलब नमी वाला क्षेत्र, सेम वाला एरिया। तो कितनी वेटलैंड है भाई साहब हरियाणा में वर्तमान में? सुधर गए हो भाई ताम ना 1-2 ने कर दिया काम, मैंने बेरा था गुरुजी 2 है 2 भाई साहब, तारे तो तोड़ने पड़ेंगे, अब मैं 2 ही तोड़ने पड़ेंगे भाई साहब, ये जो है ना ये तोड़ने पड़ेंगे। तुमको नहीं मानो भाई तामे कितना ही समझा लूं, तुमने कौन नहीं मानना तुमने? अरे खोपरो 1441 का क्या कैमरा गले की हड्डी जो है दुखने लगी, तामे जो है ना 2 के ऊपर अटक रहे हो भाई साहब। 2 तो रामसर स्थल है हरियाणा में, रामसर स्थल कितने हैं? 2। लेकिन टोटल वेटलैंड कितने हैं? 1441। हाँ 2 तो याद रखिए, 2 फरवरी ना वेटलैंड डे भी हम मनाते हैं। कौन सा डे? वेटलैंड डे। कौन सा उन राज्यों में एक राज्य शामिल नहीं है? बताओ फटाफट। 6 राज्यों ने क्या किया? समझौता किया, आपस में बैठ के चाह पानी होका पानी पिया, और नु बोले कि आप सारे के सारे जो है ना रेणुका बांध के पानी का इस्तेमाल करेंगे। इन 6 राज्यों में चौधरी कौन है भाई? चौधरी यहाँ पे, चौधरी का मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया है? आपा ने लगाया भाई। तो जो पैसा ज्यादा लगाओगा बच्चों वो चौधरी का लगाओगा। हरियाणा के बाद भाई हिमाचल प्रदेश नोला मेरे दौरा देना कि मैं नहीं है, मैं तमना जमीन देश हूँ, तो भाई साहब हमने हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर ये बांध बनाने के लिए पैसा दे दिया, ठीक है। उत्तराखंड का अपन देखा, उत्तराखंड में भी भाई साहब ना राजी ने बोला हमारा पहला बुरा हाल है, मानसून में बहुत नुकसान हुआ है, माँ में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा फिर हमें बोले कोई दिक्कत को नहीं, हमारी छोरी संभालना है दिल्ली आजकल, क्योंकि दिल्ली की सीएम कौन है? हरियाणा की छोरी है, ठीक है। फिर बच्चों राजस्थान,
राजस्थान वाले ने बोला थे देख लो हमारे उसका तो कुछ ना है। तो मेरे भाई साहब फिर आपा नहीं मत मारी, सबसे ज्यादा पैसा किसने लाया? हरियाणा ने लाया भाई। किसने लाया? हरियाणा ने, ठीक है। और मेरे दोस्त फिर मध्य प्रदेश से यहाँ क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। याद रख लोगे? ठीक है, याद रख लोगे, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ रखते हैं, फिर आ जाओ। पश्चिमी यमुना नहर कौन से स्थान से यमुना नदी से बच्चों निकाली गई है? फटाफट बताओ। यमुना नदी से निकाली गई है, तो बताओ क्या है? बाकी तो हमने कोई नहीं उठाया, सोच लियो, ठीक है। उसको हमने उसको 70 में भाई साहब सरकार 5G फोन है और रोज के 300-400 भी नहीं कमा रहे, शर्म करो। दिन भर चौपाल पर बैठकर किस्मत को कोसते हो कि नौकरी नहीं है। सरकार थी बंसीलाल की, बंसीलाल पैदा हुआ था गांव गोलागढ़ के अंदर। और मेरे दोस्त गोलागढ़ के पास ही भिवानी में, तो जूही भी कौन से जिले का हिस्सा है? मीटर साहब किरण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे, अरे भिवानी वाले भी खुश, ठीक है। तो कहाँ सिंचाई करती है भाई साहब? बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया है। जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक क्या करती है? ये सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नहर, बताइएगा। बिल्कुल सभी जगह नहर, दोनों नहरें ताजेवाला हेड से कब निकाली गई थी? कौन से साल दोनों की दोनों नहरें निकाली गई थी? बताओ फटाफट। ने उत्तर दिया है 1879। बहुत अच्छे भाई, 1879, ठीक है, निकाली गई थी, इस साल निकाली गई। भाखड़ा बांध है 1441। सुल्तान एक और है भाई साहब जज्जर के अंदर, हरियाणा। तूफान कहाँ का? एक और है भाई साहब जज्जर के अंदर, ये है बिंडावास। बिंडावास, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत खतरनाक तूफान बताया गया है भाई। हाँ चलो अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य है? साहब जज्जर के अंदर, ये है बिंडावास। बिंडावास, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सी जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य है? फटाफट बताओ। बरखल है, दमदमा है, करनाल है। करनाल तो झील को नहीं भाई, बहुत खतरनाक तूफान बताया गया है भाई। और बिंडावास झील जो है ना, इसको टापू कहते हैं ऊपर मेरे लाडो, लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो यहाँ पर नाइट सटे तो कर लोगे, फिर घर के जो सटे लाओगे तार पर, वो मेरे दोस्त देखने लायक। मैं आनिसर में है, किताब उलिंद में इसका उल्लेख है। पहली बात तो यह किताब उलिंद लिखी किसने भाई साहब? यह किताब लिखी है भाई अलबरूनी ने। अलबरूनी नाम का अपना एक दोस्त महमूद गजनी के साथ किया, सारे अपने पाप धोने के लिए बच्चों गए हुए हैं, ठीक है। लेकिन पाप किसी के नहीं धोएंगे, क्योंकि एक दूसरे का पाप है, एक दूसरे की भाई साहब अभी कौन उसी भाई साहब ली कार्बोजियल ने बच्चों कौन सा जोड़ खोजा था? नहीं बताया गुरुजी, चंडीगढ़ का जोड़ खोजा था। बिल्कुल भाई, सुखना झील। सुखना झील बहुत प्यारी झील है और कदे, ठीक है। यहाँ इसका पानी ब्लू मोत में 1952 में ननु बेरा है कि कौन से के नेहरू कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। संहिता की धारा लगती है, का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी 1441 क्या है? हाँ आंख भाई साहब, चेक खराब है बेटा, मौसम एक नंबर का, खराब नहीं कहा कर दे, चीज बता दी। आगे आ जाओ भाई साहब, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, गलत क्वेश्चन जो है धारा 171, ठीक है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, धारा 171। फटाफट बताओ, उसके बाद धारा दूरा मेरे दोस्त बाद में बताइए तुम्हें। फटाफट बताओ भाई, उसके बाद धारा दूरा जो है बाद में बताइए एक बार फटाफट पे। पंचायत समिति का गठन होता है जिला स्तर पे, जिला 110 क्या होगा भाई? धारा 110 के तहत समिति का ऑप्शन बनानी है, भाई शर्म नहीं आई, राष्ट्रपति ठोक दिया था हम लोग तो। राष्ट्रपति बढ़िया भाई, 1 नंबर की बात लिखने लगा है, मैं पढ़ लूं, लिखा था। गुरुजी मैं आज आपकी करते हो नौकरी, तो ये लगता है मैं खुद ही लग गया हूं नौकरी। जैसे खुद लगने के ऊपर खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमेंट किया करो। विजय भाई साहब हैं ये, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ईमानदारी से नौकरी करना, ठीक है। कलयुगी सिस्टम है भाई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नाम ले दिया करो ईमानदारी से, ठीक है। पढ़ रखा तो नहीं पढ़ रखा, बहुत बढ़िया भाई, हाँ। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, तुम्हें फटाफट बताओ क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा? कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है बच्चों? क्वेश्चन का सही उत्तर होगा अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खालिस्तान के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। दोबारा फिर बच्चों वही क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी अब दूसरा है। क्वेश्चन पंचायत समिति का है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कमिश्नर, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बच्चों सीधी सी बात है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं इसको, बीडीओ। क्या बोलते हैं इसको? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी। तो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकास अधिकारी, बीडीओ। अगला क्वेश्चन है दोस्त, हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है? पहली बात तो मैंने आप लोग बता दो कुलपति कौन है इसके, एक बार तो पूरे के पूरे कुल के पति बता दो भाई, कुलपति कौन है। और फिर बच्चों छोटा पति बता दो जिसमें कह जाएंगे उपकुलपति। वाइस चांस 2010 में बच्चों स्थापित हुई थी, नया कैंपस बनकर 1 नंबर का वो है विनोद कुमार वर्मा, बिल्कुल असीम कुमार, मतलब क्वेश्चन है। कई तो भाई साहब है इसी लैंग्वेज बताया, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स, मेरे लाडले बच्चे, ठीक है ना। उठाता हूं जो तुम्हें पता, जो सूबरों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। हाँ पलवल का वाला कौन जुड़ा है? पलवल वाले मेरा करनाल में, बिल्कुल। एनडीआरआई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहाँ पे, एनडीआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का उधेड़ के रख दिया है। अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के, पक्की बात है क्या? बहुत बढ़िया भाई, चलिएगा, इसका तो तुमने पूरा इतिहास ही उधेड़ के रख दिया है। अगला क्वेश्चन बताओ, अनुसूचित पर से पत्थर से मैं मारूंगा, सोच लो, क्लास में है कौन सा खनिज पदार्थ है जो उनके लिए बच्चों उनको लाभ पहुंचाना इस बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में चरखी दादरी के गांव कल्याण में पाया जाता है बच्चों? दिया है उत्तर इस क्वेश्चन का, मानस भाई, पंपिंग स्टोन बोल देते हैं इसको। इतने बड़े पहाड़ पर भारत की कंपनी बहुमूल्य खनिज की खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का नाम बताना है मेरे दोस्त। एक कंपनी है जिसको शक हुआ कि तो शाम की पहाड़ी के ऊपर सिर्फ बाबा मूंगी पानी बैठे हुए, वहां पर कोई बहुमूल्य खनिज भी दबा हुआ है। और मेरे दोस्त उस बहुमूल्य खनिज की तलाश में वो कंपनी जो है वो तो शाम की पहाड़ी के ऊपर जुट गई। और बच्चों राजस्थान की कंपनी है भाई साहब, राजस्थान की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसने बोला कि हुआ मन्नत अनुसुने की पढ़ाई का मजा ही रात को है, ना तो कोई टेंशन ना। लड़ले बच्चों ताली रियासतों के नाम बताओ मेरे को फटाफट, या 8 बजे ही तुम सो जाते हो? बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट जो है 1998 में लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगले का पत्र या सभी बताओ, ज्यादा वो चुनने का पत्थर पाया जाता है इन तीनों में से? अगला क्वेश्चन है मेरे चंदौरागढ़ से आता है, ये दिल्ली के बाद रखा है, फिर दिमाग में घूम गया होगा कि भाई ओ भाई करता हुआ परी रानी, ठीक है। और या तो परी रानी नाम का 1700
55 में भी आसा पास हुआ है तो तामेचड़ के एक दो फोटो चित खड़ा है। कभी भी आप रेवाड़ी जाओ, आर्य रंग का इंजन है बच्चों, और इस इंजन पर चढ़ के तामे एक दो फोटो ले लियो, ठीक है। जब भी भाई साहब अपने और कुछ नहीं है, ठीक है। नेशनल हाईवे क्या होगा भाई? 9 NH9। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी फटाफट थकान है इस क्लास में आप लोगों के ये खिलखिलाते चेहरे बच्चे छात्रों को कि पीएमटीपीएसटी है भाई तो भी फ्री, मजा की बात है। मेरे हिसाब से रोडवेज में परमानेंट फ्री कर देना चाहिए ना कि भाई कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सारे के सारे मेरे हिसाब से राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। कभी पहला कभी फ्री नहीं करा, ये सारा का सारा सौदा फ्री करने लगे, हमें जाकर भाई साहब टिकट पर टिकट कटा कर दे। सभी स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए लागू है या भी ठीक है। शिक्षण संस्थानों को जोड़ना ना ना ना, शिक्षण संस्थान ना देख के राजी कौन भाई, ठीक है। शिक्षण संस्थानों को जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। बेटा मैं थैंक यू करने लगे, क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा भाई, पहले थैंक यू करने लग जाओ, तुम रुक जाया करो यार। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और किसके बीच चली थी भाई? की झंडी समझाऊंगा रात को 8 बजे मिलेंगे इसी जगह, इसी समय आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय।